आज मैं आप सभी माताओं और बहनों से एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसे अगर आपने होली के दिन समझ लिया तो आपका घर बदल सकता है, आपका भाग्य बदल सकता है। और कई बार तो भगवान की कृपा ऐसे बरसती है कि इंसान खुद सोचता है ये चमत्कार कैसे हो गया। होली केवल रंग लगाने का त्योहार नहीं है, होली आग है, होली शुद्धि है, होली कर्मों को जलाने का अवसर है। लेकिन दुख की बात क्या है जानते हो? आज होली रह गई है सिर्फ फोटो खिंचवाने का त्योहार। रंग फेंको, नाचो और फिर वही झगड़े, वही दुख, वही तनाव। मगर संतों ने कहा है जिस घर की स्त्री जाग जाती है उस घर का भाग्य भी जाग जाता है। माता अगर सही संकल्प कर ले तो पूरे परिवार के कर्म बदल जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, घर में सबसे पहले कौन उठता है? मां। सबके खाने की चिंता कौन करता है? मां। घर में शांति कौन बनाए रखता है? मां। तो फिर भगवान की कृपा सबसे पहले किस पर आती है? स्त्री पर। और होली का दिन माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि होलिका दहन की रात अगर महिला एक छोटा सा काम कर ले तो घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? मोबाइल लेकर वीडियो बनाते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और मौका निकल जाता है। शास्त्र कहते हैं अग्नि के सामने किया गया संकल्प सीधा भगवान तक पहुंचता है। होली की अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, वह अहंकार जलाती है, दुख जलाती है, पुराने कर्मों का बोझ जलाती है। माताओं, अगर आपके घर में लगातार बीमारी रहती है, पति पत्नी में झगड़ा रहता है, बच्चे बात नहीं मानते या पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, तो समझ लो ऊर्जा कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी है और होली उसी ऊर्जा को बदलने का दिन है। मैं वृंदावन में देखता हूं कई माताएं होलिका दहन के समय चुपचाप खड़ी होकर भगवान से बात करती हैं, रोती हैं और भगवान से कहती हैं, हे ठाकुर जी मेरे परिवार को बचा लो। और विश्वास करो कई बार अगले साल वही परिवार खुश दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्त्री का दिल सीधा भगवान तक पहुंचता है। होली के दिन महिलाओं को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? ये बहुत कम लोग बताते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करना। आप सोचोगे इसमें क्या खास बात है, लेकिन जहां प्रवेश द्वार शुद्ध होता है वहां लक्ष्मी का प्रवेश आसान हो जाता है। होली के दिन अगर महिला गंगा जल या साफ पानी में थोड़ा हल्दी मिलाकर दरवाजे पर छिड़काव करे तो घर की ऊर्जा बदलने लगती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। हल्दी को सनातन धर्म में मंगल का प्रतीक माना गया है और जब मंगल जागता है तो कलह शांत होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा काम अभी बाकी है जिसे सुनकर कई लोग चौंक जाएंगे। होली के दिन महिलाओं को एक व्यक्ति को जरूर माफ करना चाहिए, हाँ, जिससे सबसे ज्यादा दुख मिला हो, क्योंकि जब तक मन में आग है भगवान की कृपा अंदर नहीं आती। होली बाहर की आग नहीं, अंदर की आग बुझाने का त्योहार है और जो महिला उस दिन दिल से क्षमा कर देती है उसका भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है। आपने देखा होगा कुछ घरों में बिना कारण खुशी रहती है और कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। कारण क्या है? मन। और होली मन को साफ करने का अवसर है। लेकिन अभी मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो वृंदावन के संत महिलाओं को धीरे से बताते हैं और कहते हैं इसे हर किसी को मत बताना, अगर होली की रात यह काम कर लिया तो घर में बरकत रुकती नहीं। कई लोग सोचते हैं कि चमत्कार अचानक होता है, लेकिन संत कहते हैं चमत्कार तब होता है जब इंसान का भाव बदल जाता है। होली की रात जब होलिका दहन की अग्नि जलती है उस समय केवल लकड़ी नहीं जल रही होती, इंसान के पुराने दुख भी जलने का अवसर मांग रहे होते हैं। माताओं और बहनों, ध्यान से सुनना। वृंदावन में एक वृद्ध माता मेरे पास रोते हुए आई थी। उन्होंने कहा, महाराज जी घर में सब कुछ है, पैसा है, बड़ा मकान है, लेकिन शांति नहीं है। बेटा अलग रहने की बात करता है, बहू बात नहीं करती, पति हमेशा क्रोधित रहते हैं।
उन्होंने कहा, मैंने कौन सा पाप किया है? मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी, होली के दिन आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा, बस पूजा कर लेते हैं, फिर रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। तब मैंने उनसे कहा, पूजा करना ही सब कुछ नहीं होता, भाव जरूरी होता है। होली की अग्नि के सामने अगर स्त्री सच्चे मन से परिवार के लिए प्रार्थना करे तो कई जन्मों के रिश्ते सुधर जाते हैं। उस माता को मैंने एक छोटा सा उपाय बताया और आज वही परिवार साथ बैठकर होली मनाता है। क्या किया उन्होंने? होलिका दहन के समय एक नारियल लिया और मन में अपने सारे दुख भगवान को सौंप दिए। उन्होंने कहा, हे ठाकुर जी, जो भी मेरे घर में कलह है इसे आज इस अग्नि में समाप्त कर दो। और नारियल अग्नि में समर्पित कर दिया। देखने में छोटा काम लगता है, लेकिन जब समर्पण सच्चा होता है तब भगवान सुनते हैं। माताओं, एक बात याद रखना, घर की ऊर्जा सबसे ज्यादा स्त्री से जुड़ी होती है। अगर स्त्री परेशान है तो घर भारी लगता है, अगर स्त्री खुश है तो छोटा घर भी स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए होली के दिन महिलाओं को दूसरा काम जरूर करना चाहिए, घर के सभी सदस्यों के नाम लेकर भगवान से आशीर्वाद मांगना। बहुत लोग सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए मांगता है भगवान उसे खाली नहीं लौटाते। और एक बहुत गुप्त बात बताऊं, होली की रात अगर महिला रसोई में जाकर चूल्हे या गैस के पास दीपक जलाकर भगवान को धन्यवाद दे तो घर में अन्न की कमी नहीं रहती। क्योंकि रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती, वह घर की लक्ष्मी का स्थान होता है। आजकल क्या हो गया है, गुस्से में खाना बनता है, जल्दी जल्दी बनता है, मोबाइल देखते हुए बनता है, और फिर लोग कहते हैं घर में प्रेम क्यों नहीं है, भोजन में भाव मिल जाता है। जिस दिन प्रेम से रोटी बनती है उस दिन परिवार में झगड़ा कम होता है। होली के दिन अगर महिला पहली रोटी गाय के नाम की और आखिरी रोटी किसी जरूरतमंद के लिए रख दे तो समझ लो घर पर भगवान की नजर पड़ चुकी है। मैंने कई घर देखे हैं जहां आर्थिक समस्या खत्म ही नहीं होती थी, लेकिन जब सेवा शुरू हुई धीरे धीरे रास्ते खुल गए। क्योंकि होली केवल रंग खेलने का नहीं, दान और त्याग का भी पर्व है। और अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भर आएं। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। होली आई लेकिन उसके पास रंग खरीदने के पैसे भी नहीं थे। बच्चे उदास बैठे थे। उसने क्या किया जानते हो? होलिका दहन के पास जाकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे बच्चों की खुशी मत छीनना। उसने अग्नि में सिर्फ 2 दाने गेहूं के डाले। लोग हंस रहे थे, लेकिन अगले ही महीने उसके पति को ऐसा काम मिला कि धीरे धीरे पूरा जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि भगवान वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं। माताओं, अगर होली के दिन दिल साफ हो जाए तो कई समस्याएं खुद खत्म होने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है जो बहुत कम महिलाएं जानती हैं। होली के अगले दिन यानी धुलेंडी पर अगर स्त्री ये एक काम कर ले तो घर में नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। और सच कहूं, कई लोग इसे सुनकर हैरान रह जाते हैं। ध्यान से सुनना माताओं और बहनों, होली की अग्नि तो एक रात जलती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे वर्ष चलता है। बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि त्योहार क्यों बनाए गए थे। संतों ने त्योहार मनोरंजन के लिए नहीं बनाए, जीवन सुधारने के लिए बनाए थे। और धुलेंडी का दिन यानी रंगों वाली होली महिलाओं के लिए बहुत विशेष माना गया है, क्योंकि इस दिन घर की नकारात्मक ऊर्जा सबसे कमजोर होती है। आपने देखा होगा कुछ घरों में बिना कारण तनाव रहता है, छोटी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पति बाहर ज्यादा समय बिताने लगते हैं और महिला सोचती है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कारण हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। इसीलिए पुराने समय में दादी नानी एक काम जरूर करती थी। धुलेंडी की सुबह घर की महिला थोड़ा सा गुलाल भगवान के चरणों में चढ़ाती थी, फिर उसी गुलाल को पूरे घर में हल्का सा लगाती थी, दरवाजे पर, रसोई में
और बच्चों के माथे पर ये केवल रंग नहीं होता था, ये आशीर्वाद होता था। रंग का मतलब क्या है? जीवन में खुशी भरना। लेकिन आज क्या हो गया? लोग जबरदस्ती रंग लगाते हैं, गुस्से में लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और फिर कहते हैं त्योहार में आनंद नहीं रहा। त्योहार आनंद से नहीं, संस्कार से जीवित रहते हैं। माताओं, अगर धुलेंडी के दिन आप सबसे पहले अपने पति या घर के बड़े बुजुर्गों के चरण छूकर गुलाल लगाएं तो घर में सम्मान बढ़ता है। जहां सम्मान होता है वहां लक्ष्मी रुकती है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, घर को मंदिर बनाना है तो स्त्री को नाराज मत होने दो। लेकिन स्त्री भी अगर मन में शिकायत जमा करती रहे तो अंदर ही अंदर दुख बढ़ता जाता है। इसलिए धुलेंडी का दिन मन साफ करने का दिन है। उस दिन पुराने झगड़े खत्म कर दो, फोन उठाओ, जिससे सालों से बात नहीं हुई उसे होली की शुभकामना दे दो। आप विश्वास नहीं करोगे, कई रिश्ते सिर्फ एक संदेश से वापस जुड़ जाते हैं। मैंने वृंदावन में देखा है, कुछ माताएं रंग खेलने से पहले ठाकुर जी के सामने बैठती हैं और कहती हैं, हे भगवान, आज मेरे घर में प्रेम के रंग भर देना। और सच मानो, जिस घर में प्रेम आ गया वहां आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। धुलेंडी के दिन अगर महिला घर के बच्चों की नजर उतार दे तो पूरे साल बुरी नजर का असर कम हो जाता है। कैसे? थोड़ा सा गुलाल, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चावल लेकर बच्चों के सिर से 7 बार घुमाना, फिर उसे पौधे या मिट्टी में डाल देना। ये कोई जादू नहीं है, ये भावना है कि हम अपने परिवार की रक्षा भगवान को सौंप रहे हैं। पुराने समय में माँ की दुआ ही सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती थी। आज विज्ञान भी कहता है माँ की सकारात्मक ऊर्जा बच्चों के मन पर असर डालती है। लेकिन सबसे बड़ा काम अभी बाकी है, जिसे अगर महिला होली के दिन कर ले तो घर में लगातार आने वाली परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और ये काम बहुत सरल है, ना पैसे लगते हैं, ना बड़ा पूजा पाठ, बस दिल चाहिए, एक सच्चा दिल। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक महिला हर साल होली मनाती थी, लेकिन उसके पति का व्यापार लगातार नुकसान में जा रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। वह बहुत परेशान होकर मेरे पास आई। मैंने उससे कहा, इस बार होली पर किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, बस इतना। उसने सोचा इससे क्या होगा, लेकिन उसने किया। होली के दिन उसने 3 गरीब बच्चों को अपने हाथ से भोजन कराया और रो पड़ी, क्योंकि पहली बार उसे लगा वह किसी के काम आई है। कुछ महीनों बाद उसका पति फिर आया और बोला, महाराज जी, व्यापार अचानक चल पड़ा। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? जब घर से स्वार्थ कम होता है तो रास्ते खुलने लगते हैं। होली हमें यही सिखाती है, अहंकार जलाओ, प्रेम फैलाओ। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर कई महिलाएं कहेंगी, काश हमें पहले पता होता। अगर होली के दिन रात को सोने से पहले महिला ये एक संकल्प कर ले तो जीवन की दिशा बदल सकती है। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है जानते हो? जब इंसान सबके लिए करता है लेकिन अंदर से अकेला महसूस करता है। बहुत सी महिलाएं बाहर से मुस्कुराती हैं, लेकिन रात को भगवान के सामने रोती हैं। कोई देख नहीं पाता, माँ अपने दुख छुपा लेती है, पत्नी अपने आंसू रोक लेती है, बहू सब सहकर भी चुप रहती है और धीरे धीरे मन भारी होने लगता है। इसलिए संत कहते हैं, त्योहार केवल बाहर खुश होने के लिए नहीं, अंदर हल्का होने के लिए होते हैं। होली की रात जब सब सो जाएं, उस समय महिला अगर भगवान के सामने 2 मिनट भी बैठ जाए तो जीवन बदल सकता है। मोबाइल दूर रख देना, शोर से दूर बैठना और भगवान से वैसे बात करना जैसे अपने सबसे करीब व्यक्ति से करते हो। कह देना, हे ठाकुर जी, मैं थक गई हूँ, मेरे परिवार को संभाल लो। विश्वास करो, भगवान शब्द नहीं सुनते, भावना सुनते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, महाराज जी, भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? मैं कहता हूँ, हम बोलते बहुत हैं, दिल से कहते कम हैं। होली की रात एक संकल्प करना चाहिए,
बहुत शक्तिशाली संकल्प अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए और सबसे जरूरी अपने मन के लिए। संकल्प क्या? आज के बाद मैं घर में कटु शब्द नहीं बोलूंगी। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी बात, लेकिन घर टूटते कैसे हैं? शब्दों से। एक गलत शब्द सालों का प्रेम खत्म कर देता है और एक मीठा शब्द टूटे रिश्ते जोड़ देता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक महिला हर समय गुस्से में रहती थी, पति से झगड़ा, बच्चों पर चिल्लाना, घर में तनाव। होली के दिन वह प्रवचन सुनने आई। उसने सिर्फ एक संकल्प लिया, आज के बाद मैं बोलने से पहले सोचूंगी, बस इतना। 6 महीने बाद वह फिर मिली, चेहरे पर चमक थी। मैंने पूछा क्या हुआ? वह बोली, महाराज जी घर बदल गया, पति शांत हो गए, बच्चे पास बैठते हैं और सबसे बड़ी बात, मुझे अब नींद आती है। देखा, कभी कभी चमत्कार बाहर नहीं अंदर होता है। होली हमें यही सिखाती है, पहले खुद बदलो, फिर दुनिया बदलती दिखेगी। और माताओं, एक बहुत गहरी बात सुन लो, अगर घर की स्त्री भगवान को धन्यवाद देना सीख जाए तो दुख भी आशीर्वाद बन जाते हैं। होली की रात सोने से पहले 3 लोगों के लिए धन्यवाद बोलना, भगवान से कहना, धन्यवाद मेरे माता पिता के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए और धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे दुख दिया, क्योंकि उनसे मैंने सीख ली। ये सुनकर कई लोग कहेंगे दुख देने वालों को धन्यवाद। हाँ, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाते हैं और जब मन शिकायत छोड़ देता है तब भाग्य खुलना शुरू होता है। लेकिन अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसे वृंदावन की कई वृद्ध माताएं आज भी करती हैं और कहती हैं को मुझसे घर में बरकत बनी रहती है। होली के बाद वाले दिन महिला अगर घर की रसोई साफ करके पहली मिठाई भगवान को अर्पित करे तो अन्न और धन की कमी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ कृपा टिकती है। आज लोग कमाने में लगे हैं लेकिन धन्यवाद देना भूल गए हैं। और याद रखना, जिस घर में धन्यवाद खत्म हो जाता है वहाँ सुख धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अब भी सबसे भावुक बात बाकी है जो हर माँ को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि होली का असली चमत्कार रंगों में नहीं, माँ की दुआ में छुपा होता है। और जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। माताओं और बहनों, दुनिया में अगर सबसे सच्ची कोई शक्ति है तो वह माँ की दुआ है। भगवान भी कई बार उस घर पर कृपा इसलिए कर देते हैं क्योंकि वहां एक माँ रोज अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी बच्चा बड़ी मुसीबत से बच जाता है, दुर्घटना होने वाली होती है लेकिन टल जाती है। डॉक्टर भी कह देते हैं बचना मुश्किल था लेकिन वह बच जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ की प्रार्थना ढाल बनकर खड़ी होती है। होली का त्योहार इसी शक्ति को जगाने का दिन है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। वृंदावन में एक माता हर साल होली पर मंदिर आती थी। बहुत गरीब थी, साधारण कपड़े, हाथ में छोटा सा प्रसाद। एक दिन मैंने उनसे पूछा, माता जी आप हर साल इतनी दूर से क्यों आती हैं? उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां बैठे लोग रो पड़े। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे बेटे को गलत संगत लग गई थी, घर छोड़कर चला गया। मैंने भगवान से कहा जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आएगा मैं हर होली यहाँ आकर प्रार्थना करूंगी। 3 साल तक वह आती रही। लोग कहते थे अब नहीं आएगा, लेकिन चौथे साल होली से एक दिन पहले उसका बेटा घर वापस आ गया रोते हुए और बोला, माँ पता नहीं क्यों मुझे आपकी याद आ रही थी। देखा, ये चमत्कार रंगों से नहीं हुआ, ये माँ के विश्वास से हुआ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ होली के दिन महिलाओं को अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। बस 2 शब्द बोल देना, भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाए। ये शब्द जीवन भर साथ चलते हैं। आज बच्चे मोबाइल में खो गए हैं, दुनिया बदल गई है, लेकिन माँ का स्पर्श आज भी सबसे बड़ी ताकत है। और एक बात जो बहुत जरूरी है, होली के दिन अगर घर की महिला किसी दुखी व्यक्ति को मुस्कान दे दे तो समझ लो भगवान प्रसन्न हो गए।
दान केवल पैसे से नहीं होता, कभी कभी समय देना भी दान होता है। कभी किसी अकेले बुजुर्ग से बात कर लेना, कभी किसी गरीब बच्चे को रंग दे देना, ये छोटे काम नहीं होते, यही असली पूजा है। क्योंकि भगवान मंदिर से ज्यादा इंसान के दिल में रहते हैं। माताओं, अगर इस होली आप 3 काम कर लो, क्षमा कर दो, धन्यवाद बोल दो और किसी जरूरतमंद की मदद कर दो, तो विश्वास करो जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे घर में शांति आएगी, रिश्ते सुधरेंगे और सबसे बड़ी बात, मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि असली चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। होली हमें यही सिखाती है, पुराने दुख जलाओ, नए प्रेम को अपनाओ और याद रखना, जिस घर में स्त्री भगवान को याद करती है उस घर का पतन कभी नहीं होता। तो इस बार होली पर रंग जरूर खेलना, लेकिन उससे पहले अपने मन को रंग लेना, प्रेम के रंग में, क्षमा के रंग में, भक्ति के रंग में। राधे राधे।